अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं गाइस। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा वीडियो का कंटेंट है उसमें हम बताएंगे कि जो हमारा एनुअल एग्ज़ाम जो आने वाला है, जैसे 9th क्लास का, उसका प्रैक्टिकल और थ्योरी में क्या क्या जो हैं क्वेश्चंस और चीज़ें आ सकती हैं, जिसको हम बोलेंगे। ज़ाहिर सी बात है, बच्चे जो हैं वो साइंस बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं, जितने भी हैं पाकिस्तान में, कराची बोर्ड वाले, जिसको हम एसएससी एनुअल एग्जामिनेशन भी कहते हैं, जो 2022 अभी आने वाले हैं। उसका जो प्रैक्टिकल है 9 क्लास का, 9 क्लास के प्रैक्टिकल में क्या क्या आएगा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, टाइम कितना है, कैसे आएगा, ये सारी चीज़ें अब हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो प्रैक्टिकल होगा 9th क्लास का, वो 15 मार्क्स का होगा, जिसकी टाइम ड्यूरेशन है 2 आवर्स, ठीक है। और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो मार्क्स है वो 3 मार्क्स जो हैं वो वाइवा के हैं, 2 मार्क्स जो हैं वो प्रैक्टिकल ऑफ जर्नल, जो आप प्रैक्टिकल जर्नल बनाएंगे उसके, ठीक है। और कोई सा भी एक एक्सपेरिमेंट आपके पास आ सकता है, ठीक है। कोई से जितने भी आपको टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें से कोई एक एक्सपेरिमेंट हर बच्चे को आएगा। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगी। एक्सपेरिमेंट जो है वो 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। 5 मार्क्स का एक्सपेरिमेंट होगा और 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। इसके अलावा स्पॉटिंग आएगी। स्पॉटिंग में कोई से भी ऑर्गेनिजम्स आपके आगे रख दिए जाएंगे जो जो एग्जामिनेशन लिस्ट के अंदर होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि एक्सपेरिमेंट्स की लिस्ट में क्या क्या है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है टू स्टडी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, डिस्क्राइब ईच पार्ट ब्रीफली, डायग्राम नॉट रिक्वायर्ड। डायग्राम जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होगी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स जो स्टडी किए हैं आप लोगों ने, वो उसके बारे में सारी चीज़ें लिखनी है और उसको डिस्क्राइब करना है, हर पार्ट को ब्रीफली तरीके से, ठीक है। और इसका जो बी पार्ट है वो आइडेंटिफाई द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इन द गिवन परमानेंट स्लाइड। कोई भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो है वो आपको परमानेंट स्लाइड दिखा दी जाएगी, और जो मतलब एग्जामिनर रखेंगे, ड्रॉ लेबल डायग्राम एंड गिव 3 कैरेक्टर्स। उसकी जो ऑर्गेनिज्म दिखाया जाएगा उसकी डायग्राम बनानी है, ठीक है, उसको लेबल करना है और उसके 3 कैरेक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। क्या क्या आ सकता है, बेसिलाई आ सकता है जिसको हम रॉड शेप बैक्टीरिया कहते हैं, वॉल्वॉक्स आ सकता है, अमीबा आ सकता है, पैरामीशियम आ सकता है। इन तीनों में से तीनों की डायग्राम, तीनों की लेबलिंग और तीनों के 3 कैरेक्टर्स आपने लिखने। अच्छा, कोशिश करिएगा 3 नहीं तो 4 या 5 कैरेक्टर तो लिखें, अगर आपके पास मैक्सिमम टाइम है। स्पीड में करिएगा आप लोग, ताकि आप लोगों का जो मार्क्स हैं वो आप लोगों को अच्छे गेन हो जाए, 90+ स्कोर हो जाए, ठीक है। सेकेंड प्रैक्टिकल है हमारे पास टू स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ ब्रासिका प्लांट और एनी अप्रोप्रिएट डायकोट प्लांट, डिस्क्राइब ईच पार्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। मॉर्फोलॉजी ऑफ ब्रासिका आ जाएगा। ब्रासिका प्लांट जो है वो क्या है, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उसके डायकोट प्लांट क्या है, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करना है डायग्राम्स के साथ, डायग्राम के साथ, और उसके जितने भी कैरेक्टर हैं वो भी आप लोगों ने लिख देने, ठीक है। इसके अलावा जो है तीसरा जो है वो हमारे पास है स्टडी of different organs of a dissected frog, draw the label diagram of prominently visible organs and describe the functions of the organ। डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो फ्रॉक्स के पढ़ना है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, कोई सा भी आर्टीरियल या वीनस सिस्टम जो है वो, कोई सा भी जो सिस्टम है वो आपको दे दिया जाएगा, उसको आपने लेबल करना है। उसके जो ऑर्गन जो आपको विजिबल है, जो दिख रहे हैं, ठीक है, उसके डिस्क्राइब करना है, उसके फंक्शंस ऑर्गन्स के, ठीक है। प्रूव विद द हेल्प ऑफ एनी एक्वेटिक प्लांट दैट ऑक्सीजन गैस इज इवॉल्व ड्यूरिंग। कोई वो जो प्लांट गिवन होगा, उसका एक्वेटिक प्लांट आपको गिवन होगा, उसका ऑक्सीजन इवॉल्व कैसे होगी वो बताना है, ठीक है। फोर्थ में हमारे पास है फोटोसिंथेसिस। फोर्थ प्रैक्टिकल जो है फोटोसिंथेसिस वाले प्रैक्टिकल में क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रांसपायरेशन प्लांट अंडर अ बेल जार और यूजिंग कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। जैसे इस प्रैक्टिकल में आपको इन्वेस्टिगेट करना है कि प्लांट के अंदर ट्रांसपायरेशन कैसे हो रही है, बेल जार वाला जो एक्सपेरिमेंट है उस वो बताना है, ठीक है। या फिर यूजिंग कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, इसमें आपके पास चॉइस है, या तो कोबाल्ट क्लोराइड वाला करना है या फिर ट्रांसपायरेशन प्लांट बाय बेल जार मेथड, ठीक है। फिर उसके बाद 5वां प्रैक्टिकल है परफॉर्मेंस ऑफ आयोडीन टेस्ट फॉर स्टार्ट यूजिंग फ्रेश पोटैटो। पोटैटो जो यूज़ किया गया है, परफॉर्मेंस आयोडीन टेस्ट करनी है पोटैटो की, वो वाला प्रैक्टिकल है, ठीक है। 6th प्रैक्टिकल है हमारे पास स्टडी ऑफ एनिमल टिश्यूज़ विद द हेल्प ऑफ परमानेंट स्लाइड्स। हेल्प ऑफ परमानेंट स्लाइड्स, अब परमानेंट स्लाइड्स आपको दिखाई जाएंगी,
जो एनिमल टिश्यूज़ हैं जितने भी आपके कोर्स में वो सब होंगे। उसमें से जो आपके पास टिश्यू गिवन होगा उसको आपने स्टडी करना है, उसकी जो है उसकी स्लाइड के बारे में कैरेक्टर वगैरह जो भी है आपके प्रैक्टिकल में इंक्लूड है वो सब लिखना है, ठीक है। डायग्राम अगर बोलें तो बनानी, वरना नहीं। 7 प्रैक्टिकल में क्या गिवन है, स्टडी ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइटोसिस विद द हेल्प ऑफ स्लाइड्स। आपको स्लाइड्स दिखाई जाएंगी, उसमें आपने माइटोसिस की स्टेजेस बतानी है, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज जितनी भी हैं, ठीक है। उसको आपने डिफाइन करना है। अगर डायग्राम बोलते हैं तो डायग्राम बना दें, जो स्लाइड गिवन होगी आपने उसके बारे में ही लिखना है, ठीक है। और 8 प्रैक्टिकल, ठीक है, आपने स्टडी ऑफ स्टेजेस ऑफ माइटोसिस करना है, ठीक है, 7th में विद द हेल्प ऑफ स्लाइड्स या मॉडल गिवन होगा वो। 9th प्रैक्टिकल है एग्जामिनेशन अंडर द माइक्रोस्कोप ऑफ अ प्लांट सेल एपिडर्मल सेट ऑफ यूनियन यूज एन एप्रोप्रिएट टेम्पररी स्टेनिंग टेक्निक। इसमें आपने माइक्रोस्कोप के अंदर जो है अनियन के सेल्स देखने, जिसको आप एपिडर्मल सेल्स ऑफ अनियंस बोलते हैं, टेम्पररी स्टेनिंग टेक्निक से जो है वो आप लोगों ने डिफ़ाइन करना। लास्ट का जो हमारा 9th है, स्पॉटिंग हर स्टूडेंट के पास आती है, स्पॉटिंग आती है और एक प्रैक्टिकल आता है, ठीक है। स्पॉटिंग में क्या होता है, स्पॉटिंग जो है वो 10 मार्क्स की है, ठीक है। स्पॉटिंग में क्या क्या दे सकते हैं ये लोग, स्पॉन्ज दिखा सकते हैं, स्पॉन्ज जो होगा वो आपको दिखाएंगे, टैप वॉर्म होगा, एस्केरिस होगा, जेलीफिश होगी, अर्थ वॉर्म, सनिल, स्टार फिश, पिजन और पैरेट, या पिजन होगा या फिर पैरेट, जो अवेलेबल होगा उनके पास, एग्जामिनर के पास। फिश हो सकती है उसमें राल्विंग और एनी अदर एप्रोप्रिएट। और जो 8th है वो है फ्रॉग, ठीक है। अब ये जो स्पेसिमेंस हैं वो आपको दिखाए जाएंगे और आपने जल्दी जल्दी जो है वो स्पॉटिंग करनी। अच्छा, स्पॉटिंग के लिहाज से मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बताती चलूँ। स्पॉटिंग में जैसे अगर आप क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन को हमेशा सही ऑर्डर में करना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी। अब इस टर्म को सीक्वेंस से याद करने के लिए एक मेमोनिक है जिसको बोलते हैं खान, PCO फॉर गपशप, खान फॉर किंगडम, P फॉर फाइलम, C फॉर क्लास, O फॉर ऑर्डर, खान, PCO, F फॉर फैमिली, फॉर गपशप, G फॉर जीनस, S फॉर गपशप, ठीक है। तो आप ऐसे जो है वो स्पॉटिंग जो है वो क्लासिफिकेशन करेंगे। उसके बाद स्पॉन्ज के बारे में आपने 3 पॉइंट्स अच्छे हैं आते हैं आपको तो वो लिखें। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप 5-5 पॉइंट्स लिखें ताकि आपके मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलें, ठीक है। All the experiments has been selected from Biology Journal of Practical Activities for Class 9 published by Syntax Board एडिशन अक्टूबर 2021। एडिशन अक्टूबर में 2021 में जो जितने भी प्रैक्टिकल्स ने पब्लिश किए हैं उसमें से आएगा, ठीक है। आपका जो बायोलॉजी का जो जर्नल है उसमें से ये सारे प्रैक्टिकल्स आएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा पढ़ें, जैसे मैं आप लोगों को गाइड किया। स्पॉटिंग में आपने क्लासिफिकेशन का ख्याल करना है, जिसको हम किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी बोलते हैं। हर स्पेसिमेन के आपने मैक्सिमम 5 पॉइंट्स तो लिखने ही हैं। अगर टाइम कम है या नहीं आ रहे तो 3 या 4 लिख लें, लेकिन 5 जो हैं वो आप लाजमी लिखें। एक प्रैक्टिकल करना है आपने, एक प्रैक्टिकल जो अगर वो डायग्राम का बोलते हैं डायग्राम बनाए, लेबलिंग का बोलते हैं लेबलिंग करें, और क्लासिफिकेशन लिखें, या डिफ़ाइन करना तो डिफ़ाइन करें, ठीक है। इन सारी चीज़ों को ख्याल करें। और अब हम बात करेंगे थ्योरी की, जो कि 9th क्लास की थ्योरी है। एनुअल में क्या आने वाला है 2022, ये मैं पहले से बता दूं मॉडल पेपर है, इसको आपको देख सकते हैं, लेकिन तैयारी आपने जो है वो 100% ही कर जानी है। ये नहीं कि आपने मॉडल पेपर देख लिया तो उसकी तैयारी कर ली तो आपका हो जाएगा, ये कोई बात नहीं थी। आप हमेशा 100% कर जाएँ, तब जाकर 80 और 90% स्कोर होगा। सबसे पहले हम बताते चलें, जो थ्योरी होगी कितनी 3 आवर्स की होगी, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जिसमें सेक्शन ए होगा 40%, जिसके मार्क्स होंगे 60, जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल चॉइस, बल्कि सॉरी 3 आवर का टाइम है। सेक्शन ए में 40% जो है वो 40% आएगा, जो 60 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपको दिया जाएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसको बोलते हैं MCQs, ठीक है। MCQs कितने मार्क्स से होंगे, 24 मार्क्स से होंगे, ठीक है। देखें 24 मार्क्स MCQs विल बी गिवन फ्रॉम होल सिलेबस, ईच कैरी 1 मार्क।
पूरे अपना आपका जो सिलेबस है उसमें से 24 MCQs दिए जाएंगे और हर MCQs 1 नंबर का होगा। तो आपने कोशिश करनी है हर MCQ ठीक हो ताकि आपके 24 मार्क्स जो हैं वो पक्के पक्के हो जाएं, परमानेंट हो जाएं। ये था सेक्शन ए, ठीक है। अब हम आएंगे सेक्शन बी पर। सेक्शन बी जो है वो 40% है, जिसको हम बोलेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स दिए जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कितने मार्क्स के होंगे? 24 मार्क्स। कितने मार्क्स के? 24 मार्क्स के। अच्छा, अब एक नोट गिवन है जिसको आपने याद रखना है। आंसर एनी 8 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन ईच कैरीज 3 मार्क्स। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के सेक्शन में 8 क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं, ठीक है। वो 8 क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आपने करने हैं और हर सवाल जो है वो 3 नंबर का होगा, मतलब 3 मार्क्स का एक शॉर्ट आंसर होगा। तो आपने क्या करना है, एक शॉर्ट आंसर जो है अगर बहुत अच्छा आपको आता है और 1 से 1.5 पेज का आप लिखें तो 3 मार्क्स पक्के हैं, या फिर हाफ पेज का। तो मैं यही कहूँगी 1 पेज का तो आप कोशिश करें लिखें शॉर्ट आंसर 1, ताकि नंबर जो है मैक्सिमम मिले। अब हम देखते हैं क्या क्या सवाल आ रहे हैं, ठीक है। ये मॉडल पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 जो है लिखा हुआ है, राइट कंट्रीब्यूशन ऑफ जाबिर बिन हयान, अब्दुल मलिक असमई एंड बू अली सीना इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। ये बताना है कि जाबिर बिन हयान की कंट्रीब्यूशन क्या थी, अब्दुल मलिक असमई की क्या कंट्रीब्यूशन थी और अबू अली सीना की क्या कंट्रीब्यूशन थी बायोलॉजी में। ये आपने इसके कंट्रीब्यूशंस लिखनी है, अच्छा से याद करके जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट 3 डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। 3 डिफरेंसेस लिखने, आपने कॉलम ड्रॉ करना है, एक तरफ प्रोकैरियोट लिखना है, एक तरफ यूकैरियोटिक सेल लिखना है। 3 डिफरेंसेस लिखने, लिखा हुआ तो 3 लेकिन आप 4 से 5 लिखें ताकि ज़्यादा मार्क्स मिले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन इम्यूनोलॉजी एक्सोसाइटोसिस एंड एपोप्टोसिस। क्या करना है, हेडिंग डालनी है, इम्यूनोलॉजी को डिफाइन करना है, ठीक है। उसके बाद एक्सोसाइटोसिस बताना है और एपोप्टोसिस बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई मियोसिस इज कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन, नेम डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। इसमें आपने मियोसिस के बारे में पहले इसको मियोसिस को डिफाइन करना है और मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन क्यों कहते हैं ये बताना है। उसके बाद डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 बताने मियोसिस के। पूरा मियोसिस डिफाइन नहीं करना आप लोगों ने, सिर्फ प्रोफेज 1 के डिफरेंट स्टेजेस बताने, प्रोफेज 1 में जो जो फेजेस गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स की जो डायग्राम है उसको अच्छे से आपने प्रैक्टिस करके जाना है। जितनी भी डायग्राम्स है खैर आपके कोर्स में वो सब की प्रैक्टिस कर जाएँ, लेकिन ये तो मॉडल पेपर है, मैं इसलिए गाइड कर रही हूँ। तो स्मूथ मसल्स की डायग्राम बनानी अच्छी से, उसके बाद उसको लेबल करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा हो गया 6। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन एनी 3 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। 3 क्रोमोसोम्स बताने हैं, ठीक है। पहले तो डिफाइन एनी 3 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, कोई से भी 3 टाइप्स जो है क्रोमोसोम्स की बतानी है, ठीक है। और पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंटर में होगा तो एक्रोसेंट्रिक, जितने भी ये क्रोमोसोम हैं, मुझे अब नाम या भी याद नहीं आ रहा, लेकिन सेंट्रोमियर की पोजीशन देखकर आपने 3 क्रोमोसोम्स के नाम जो है 3 क्रोमोसोम्स डिफाइन करने, नाम लिखना, हेडिंग डालना, उनको डिफाइन करते जाना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, राइट डिफरेंट फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो आपने जैसे पढ़ा हुआ उसको पोस्टुलेट्स मीन्स यही हुआ कि सेल थ्योरी के जो कैरेक्टर्स हैं, जो जो पॉइंट्स हमने बुक में दिए हैं वो लिखने। 3 बोल रहे हैं ये लोग, आप लोग 5 लिखें। राइट 3 फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी। वो ये सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड कल्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। किसने, शेल्डन एंड शावान ने पोस्टुलेट्स दिए थे, वो पोस्टुलेट्स लिखने हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन की हेडिंग डालनी है, ट्रांसपायरेशन के बारे में बताना है। नेम 4 फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं ट्रांसपायरेशन को, 4 आपने बताने हैं, ठीक है। आप 5 लिख दीजिएगा ताकि एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफाइन एन एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पायरेशन, राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ एरोबिक। आपने डिफाइन करना है, हेडिंग डालनी है, एन एरोबिक रेस्पायरेशन वो रेस्पायरेशन जो विदाउट एयर के बगैर भी हो जाए, और एरोबिक रेस्पायरेशन में एयर रिक्वायर्ड होती है, वो वाली रेस्पायरेशन बतानी है, डिफाइन करना है। और उसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी, किसकी लिखनी, सिर्फ एरोबिक रेस्पायरेशन की लिखनी।
क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, डिफाइन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन डालना, उसकी हेडिंग डालनी है, न्यूट्रिशन के बारे में लिखना है व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, ठीक है। उसके बाद आपने डिफाइन करना है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वो न्यूट्रिशन जो प्लांट जो है वो खुद कर सकते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स जो हैं जितने भी उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, ये सारी चीज़ें। हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जो ऑर्गेनिज्म दूसरे से हीटरोट्रॉफिक एसोसिएशन बनाकर न्यूट्रिशन ले, उसको नुकसान पहुंचाए लेकिन खुद जिंदा रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है डिफाइन टिश्यू, टिश्यू को डिफाइन करना अच्छे से। डिस्क्राइब एनी वन टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज़ ऑफ प्लांट टिश्यू, टिश्यूज़ को डिफाइन करना है कोई सी भी एक प्लांट टिश्यू की जो गिवन हो वो, या फिर जो भी है टिश्यू की आपने टाइप ऑफ टिश्यू बताना है प्लांट टिश्यू का, ठीक है। अच्छा, उसमें नीचे लिखा हुआ भी है, सॉरी, डिफाइन पैरासाइटोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। हेडिंग, डेफिनेशन की हेडिंग डालनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 बोलेंगे इसको, ठीक है। पैरासाइटोलॉजी डिफाइन करना है, क्या है पैरासाइटोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या है और फार्माकोलॉजी क्या है। ये जो हमने उसमें पढ़ा है, मेरे जो इधर ही बायो में लिंक गिवन है, अपना चैप्टर 1 जो है बायोलॉजी के, जिसमें मैंने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ाया हुआ, वो आप लोग देख लें। उसमें ये पैरासाइटोलॉजी, इन्वायरमेंटल और फार्माकोलॉजी बड़े अच्छे से मैंने समझाया हुआ है, तो उसको चेक कर लें ताकि आपकी तैयारी और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। बाकी जितने भी टॉपिक मैंने करवाए हैं वो देख लें। सेक्शन सी जो मेन सेक्शन है, जिसको हम डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चंस बोलते हैं, जो 12 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 12 मार्क्स का है। ये डिस्क्रिप्टिव है, बड़ा है, ठीक है। एंड नोट दिया हुआ है, नोट लाजमी पढ़ना है। आंसर एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, ईच कैरी 6 मार्क्स। डिटेल क्वेश्चन में आपको 2 सवाल करने हैं और हर सवाल 6 नंबर का है। इसमें एक सवाल की आपके पास चॉइस है, ठीक है, सिर्फ एक सवाल की, तो आपने 2 सवाल करने हैं, हर सवाल 6 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 14 जैसे गिवन है, ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट बनाना है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो लंबाई में काटा जाता है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर बताने हैं ह्यूमन हार्ट के क्या क्या हैं, ठीक है। साइनोसिस, लेफ्ट हार्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ये जितना भी है ना हार्ट का, ये डायग्राम बनानी है। इसको आपने लेबल करना है, बड़ी प्यारी सी डायग्राम करनी है, और कलर ले जाइएगा रेड और ब्लू कलर, उसको रेड और ब्लू कलर भी कर देना ताकि एग्जामिनर को जो है अट्रैक्टिव लगे। अच्छा, एंड में कलर करना, टाइम बचे तो ठीक है, लेकिन लाजमी कर लेना, इतना टाइम होता है कि हम कलर भी कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, राइट अ डिटेल नोट ऑन एनिमल टिश्यूज़, डायग्राम इज़ नॉट नेसेसरी। अब लिखा हुआ है डायग्राम नहीं बनानी। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, डिटेल्ड नोट लिखना है एनिमल टिश्यूज़, एनिमल टिश्यूज़ के ऊपर नोट लिखना है डिटेल। एनिमल टिश्यूज़ में जितने भी टिश्यूज़ हैं, उसकी टाइप्स हैं, जो भी है वो डिटेल्ड है तो डिटेल में लिखना है, लेकिन डायग्राम नहीं बनानी। क्वेश्चन नंबर 19 है, डिफाइन फोटोसिंथेसिस, नेम 2 फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम। फोटोसिंथेसिस को अच्छे से डिफाइन करना है, और नेम 2 फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के 2 फेज जो बुक में दिए गए हैं वो बताने, और कोई सा एक उसमें से डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो ये था 9th क्लास का बोर्ड का पास्ट करंट मॉडल पेपर जिसको बोलते हैं, जो आने वाला है। तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और बेल आइकन को प्रेस करें, और जो है अच्छी अच्छी तैयारी करें, इबादत करें रमज़ान में, और ऐसे ही बंदे रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।